नमस्कार। स्वागत है आपका एक बार फिर दैनिक सवेरा हिमाचल पर। मैं हूं बरमौर से महेंद्र पटियाल। एकलव्य जनजातीय विकास समिति की आज मासिक बैठक का आयोजन खनी पंचायत के दुर्बी प्रांगण में किया गया। पशुपालकों का रखा ख्याल, दूध का समर्थन मूल्य देकर पूरी की गारंटी। हिमाचल प्रदेश हिंदुस्तान का पहला राज्य बना जहां गाय के दूध पर और भैंस के दूध पर मिनिमम सपोर्ट प्राइस दिया गया, एमएसपी दिया गया। यानी कि गाय का दूध 1 लीटर 1 किलो 45 रुपए के हिसाब से खरीदा जाएगा और भैंस का दूध 55 रुपए के हिसाब से सरकार खरीदेगी। ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए कि जो गांव में बैठा हुआ किसान है उसके हाथों में पैसा पहुंचे। हिमाचल सरकार की कथनी और करनी में नहीं है कोई भेद। वादे निभाए हैं, वादे निभाएंगे, हिमाचल सरकार का है वादा। जिसमें खनी पंचायत व ग्रीमा पंचायत के तमाम लोगों ने इसमें भाग लिया, जिसमें सर्वसम्मति से ये निर्णय लिया गया कि आवासीय विद्यालय जो खनी में बनना तय हुआ है, अगर वो समय पर उसका काम शुरू नहीं हो पाया, इसके चलते उन स्थानीय लोगों में काफ़ी आक्रोश था इसके प्रति। तो उन्होंने अगर लोकसभा चुनावों से पहले इसका काम शुरू नहीं हो पाता था, उन्होंने लोकसभा चुनावों में इसका बहिष्कार, 2 पंचायतों के जो स्थानीय निवासी उन्होंने लोकसभा में अपने मतदान का बहिष्कार करने का निर्णय लिया है। तो देखिए आप इस खास रिपोर्ट। अमर श्री राम एक्सेस मैन खनी बोल रहा हूँ। ये हमारा एकलव्य स्कूल का काम 15-20 साल हो गए और अभी काम नहीं चला रहे हैं। हमने रोड के लिए मकान तोड़ाए हैं, पेड़ पौधे तोड़ाए हैं, जगह खुली की है, हर एक काम किया, मंदिर की जगह खुली की है। एक कुएं का बूटा था उसको उखाड़ा हमने और पूरा नुकसान किया हमने एकलव्य के लिए। लेकिन अब इस एकलव्य स्कूल बनने रोड को काम लगाया, रोड भी अधूरा रह गया है हमारा। और वहाँ स्कूल बनना करके 60 बूटा हमारा देवदार का काटा है जंगल में, उसका भरपाई करो। हमारा जो नुकसान हुआ है उसकी भरपाई करो, जो नुकसान है हमारा उसको भरपाई करो। और एकलव्य स्कूल हमारा बनेगा, तब नहीं बनेगा तो हम आपको किसी को वोट नहीं डालेंगे। नमस्कार, मैं दीपक जम्बाल, अध्यक्ष एकलव्य जनजातीय विकास संस्था ब्रह्मपुर। आज हमारे खनी पंचायत में जो है वो एकलव्य के विषय को लेकर आज फिर से एक चर्चा हुई है और इस चर्चा में खनी पंचायत और ग्रीमा पंचायत के लोगों ने बढ़ चढ़ कर भाग लिया है। महिलाओं ने भी बढ़ चढ़ कर भाग लिया है, बुजुर्गों ने भी बढ़ चढ़ कर भाग लिया है। और आज की इस बैठक में ये निर्णय जो लिया गया है, जैसा कि आपके ध्यान में है कि 20 सालों से लगभग हम लोग जो वो स्कूल के यहाँ बनने का की राह देख रहे हैं, लेकिन सरकार और प्रशासन की विफलता ही कहूँगा मैं, क्योंकि जनजातीय क्षेत्र के लिए एक बहुत बड़ा योगदान जो है वो केंद्र सरकार की ओर से एक जनजातीय क्षेत्र के बच्चों की अच्छी शिक्षा के लिए एक बहुत बड़ा केंद्र सरकार की ओर से एक हमें बहुत बड़ी एक विद्यालय जो दिया गया है। लेकिन सरकार और प्रशासन की विफलता देखिए कि 20 सालों से एक स्कूल का एक कमरा तक आज तक ये लोग जो वो नहीं बना पाए हैं। उल्टा इस स्कूल को यहाँ से जो है वो दूसरी जगह पर शिफ्ट करने की बातें जो वो कही जा रही है। और खनी पंचायत में जितना नुकसान हो चुका है, जैसे कि लोगों के घर तोड़वाए हैं, बगीचे कटवाए हैं और हमारे देवदार के पौधे काटे गए हैं, चारागाह हमारा काफ़ी प्रभावित हुआ है। इन सभी चीज़ों को देखते मद्देनजर रखते हुए आज खनी पंचायत में जो बैठक हुई है, इसमें खनी पंचायत के लोगों ने ये निर्णय लिया है कि आने वाले लोकसभा चुनावों का जो वो बहिष्कार करने वाले हैं। और लोकसभा के चुनावों का जो बहिष्कार ये लोग करने वाले हैं, तो ये आपके ध्यान में मैं लाना चाहूँगा कि खनी पंचायत और ग्रीमा पंचायत जो है वो भरमौर की राजनीति के एक बहुत बड़ा अहम हिस्सा रही हैं। राजनीति के क्षेत्र में बहुत बड़ा योगदान इन पंचायतों का रहा है। लेकिन आज ऐसी क्या परिस्थितियां बन रही हैं कि ये लोग जो है वो चुनाव का बहिष्कार करने की बात कह रहे हैं और घर घर से जो है चुनाव का बहिष्कार करने की बातें सुनने में आ रही हैं। तो कहीं ना कहीं इसके लिए मैं किसको अब जिम्मेवार बताऊँ? हम लोग तो जिम्मेवार है नहीं, हम लोग तो हर बार जो है चुनावों में अपने बढ़ चढ़ कर अपनी प्रतिभागिता देते हैं। लेकिन आज ऐसा सुनने में आ रहा है कि घर घर से जो है चुनाव का बहिष्कार करने की बात सुनने में आ रही है। तो कहीं ना कहीं मैं इसके लिए सरकार को ही और सरकारों को ही मैं इसके लिए जो है दोषी मानता हूँ। प्रशासन के द्वारा क्या आपको आश्वासन दिया गया है? प्रशासन के द्वारा तो आश्वासन कुछ नहीं है। प्रशासन हम लोगों ने उससे पहले भी एक बैठक की थी, प्रशासन यहाँ पे आया था और प्रशासन ने
जो हमारे माननीय ADC महोदय हैं नए, वो यहाँ पर आए थे। उन्होंने मुआवजा भी किया, मुआयना भी किया है ऊपर जाके खनी की धार पर, लेकिन वो भी कुछ इस तरह से बोल रहे थे कि ये जगह ठीक नहीं है। हम चाहते हैं कि ये जगह, चलो मानते हैं ये जगह ठीक नहीं है, लेकिन 62 पेड़ पहले काटे गए थे देवदार के, तो तब कैसे जगह ठीक थी? जब गरीबों के घर तोड़वाए जा रहे थे तब कैसे ये जगह ठीक थी? जब रोड बनाया गया खनी धार के लिए तब कैसे ये जगह ठीक थी? और आज ये बोल रहे कि ये जगह ठीक नहीं है। तो मैं इसके लिए कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि कहीं कुछ षड्यंत्रकारी नीतियों का जो है वो प्रयोग हो रहा है। बाकी ऐसा कुछ भी नहीं है। जगह पूरे भरमौर में सिर्फ एक ऐसा स्थान है खनी जो कि पूरे भरमौर का केंद्र है, और भौगोलिक स्थिति से जिस मर्जी से पूछ लीजिएगा, भौगोलिक स्थिति से सबसे बढ़िया पंचायत जो है वो खनी पंचायत ही है। एकलव्य आवासीय स्कूल जो खड़ी में प्रस्तावित है, आज से करीब 15 साल पहले 2009 में सबसे पहले इसकी नोटिफिकेशन हुई थी, और उस टाइम यहाँ पे भूमि का खड़ी में चयन हुआ था। सब डिपार्टमेंट ने उसको ओके करा था। उसके बाद यहाँ पे फॉरेस्ट क्लियरेंस के बाद FRA में 1 बीघा जो लगभग 1 हेक्टेयर भूमि जो थी वो स्कूल के नाम पे ट्रांसफ़र भी हुई थी। उस टाइम भी भूविज्ञानिक सर्वे जो था, जियोलॉजिकल डिपार्टमेंट ने सर्वे करा था, तो उसमें उस टाइम उस डिपार्टमेंट ने ओके करा था उसको कि यहाँ पे स्कूल बन सकता है। उसको टाइम लग गया। जो 1 हेक्टेयर भूमि थी वहाँ पे तकरीबन कोई 60-70 पेड़ जो थे वो उस टाइम काटे थे। उसके बाद 2019 में फिर से स्कूल के लिए नोटिफिकेशन आया कि स्कूल बनना है। खनी में भूमि का सारा हो गया, चयन हो गया। उसके बाद फॉरेस्ट क्लियरेंस के लिए भी जो फाइल थी गवर्नमेंट ऑफ हिमाचल से इसको अप्रूव करके देहरादून भेजा गया। अचानक उसके बाद ऐसा पता नहीं क्या हो गया, सड़क जो खनी तक जीपेबल था, सड़क का काम शुरू हुआ स्कूल के लिए। लोगों ने अपनी भूमि, यहाँ तक कि लोगों ने अपने पुराने मकान तक हटा दिए और वहाँ तक मोटेबल सड़क का काम हुआ। अचानक क्या हुआ कोई ये समझ से परे है कि उसमें बोला गया कि यहाँ पे स्कूल जो है वो नहीं बन सकता है। कुछ दिन पहले यहाँ पे प्रशासन भी आया था, तो क्या फीडबैक रही उनकी? यहाँ पे जैसे आज यहाँ बैठक हुई है, एक संघर्ष समिति बनी है एकलव्य खड़ी स्कूल के नाम से, तो वहाँ पे बैठक हुई थी। बैठक में सबको बुलाया गया था, शासन को भी बुलाया था और प्रशासन को भी बुलाया था। माननीय विधायक जी भी आए थे, ADC साहब आए थे, तो उनसे भी ये बात हुई थी, उनसे डिमांड रखी गई थी। क्या आश्वासन मिला था? तो उनसे ये आश्वासन मिला था कि इसमें जो जरूरी होगा वो देखा जाएगा, आपके उस पर डिमांड पे सहानुभूति उस पर विचार किया जाएगा, लेकिन उसके बाद प्रशासन की ओर से कोई भी काम जो है वो सार्थक नहीं हुआ है। उन्होंने जोर रखा है कि ये स्कूल जो है वो होली में शिफ्ट हो जाए। अब जिन लोगों ने अपनी ज़मीनें दी हैं रोड के लिए, मकान उखड़वाए हैं, वो लोग ओवर हो गए। आज जो बैठक हुई है उसमें से सर्वसम्मति से हर लोगों का एक ही डिमांड थी, या तो स्कूल बने या फिर हम सरकार, अभी जो लोकसभा का इलेक्शन होगा इसमें सारे लोग बहिष्कार करेंगे। एक भी खनी पंचायत, गरिमा पंचायत का कोई भी वोटर जो है वो वोट डालने नहीं जाएगा। तो सरकार से हमारी ये विनम्र निवेदन रहेगा कि जो स्कूल है वो खनी में बने, लोगों की भावनाओं को देखते हुए, और फिर से जियोलॉजिकल सर्वे हो, फिर से सरकारी जो औपचारिकताएं हैं वो पूरी करें। और हम लोकल हैं, हमें पता है कि यहाँ पे इतना बड़ा स्कूल, यहाँ पे इसी रिज पे एक बहुत बड़ा गांव है, कम से कम भी 500 लोगों का गांव है, बसा है इस रिज पे, और कई सैकड़ों वर्षों से यहाँ पे बसा है। तो आज तक तो कोई ऐसा खतरा महसूस करा नहीं हमने, कोई ना फ्लड आया ना कोई इस तरह की कोई हैपनिंग हुई है। अब हमारी सरकार से डिमांड रहेगी, ये मांग रहेगी कि सरकार सहानुभूति, फिर से सहानुभूति का हमारे जो विचार, लोगों की भावना है उसकी कदर करते हुए यहाँ पे फिर से जियोलॉजिकल सर्वे हो और खड़ी में स्कूल बने, ऐसे लोगों की डिमांड है।